में जंग फिर से शुरू होने वाली है। यमन ने इसराइल को क्यों खुली धमकी दे दी है और सीरिया में हालात क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? आखिर मिडिल ईस्ट में चल क्या रहा है, कौन लड़ रहा है किसके खिलाफ और चीन का इस पूरे मामले में क्या रोल है, बताऊंगी आपको आज के इस वीडियो में। क्या ईरान अमेरिका से किसी भी तरह की बातचीत को पूरी तरह खारिज कर चुका है? क्या इसराइल ने संघर्ष विराम यानी कि सीजफायर तोड़कर फिर से गजा और लेबनान में हमला कर दिया है? और आखिर क्यों तमाम पाबंदियों के बावजूद 90,000 से ज्यादा मुसलमान अल-अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे? ये सब जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में, जहां हम आपको दिखाएंगे वो जमीनी हकीकत जो दुनिया की बड़ी मीडिया आपसे छुपा रही है दोस्तों। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रोज की तरह गुजारिश कि लाइक जरूर से कर दिया करिए, कमेंट में अपनी राय जरूर से लिखा करिए मुद्दों पर। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। आज सबसे पहले बात फिलिस्तीन की, क्योंकि रमजान के महीने में गजा पर फिर से जंग की तैयारी हो रही है दोस्तों। खबर सामने आ रही है कि इस्राएली सेना ने गजा पर नए हमले की तैयारी कर ली है। दरअसल इस्राएल में नया मिलिट्री चीफ आया है और अब ये खबर सामने आई है कि गजा में अभी संघर्ष विराम लागू है, लेकिन इस्राएल की नई मिलिट्री लीडरशिप फिर से जंग शुरू करने की योजना बना रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली सेना के नए चीफ ऑफ स्टाफ ने गजा पर नए हमले की योजना तैयार कर ली है। मतलब गजा पर हुई तबाही से इस्राएल का मन अभी भरा नहीं और अब वो हमले की नई साजिश रच रहा है। दोस्तों, रमजान में गजा के लोगों को थोड़ी सी खुशी मिली, लेकिन इस्राएल को वो भी गवारा नहीं, नेतन्याहू को वो भी गवारा नहीं है। गजा पर इस्राएली हमलों को 16 महीने हो चुके हैं, लेकिन इस्राएल की गजा में बर्बरता अभी भी जारी है। रमजान में भी हालात इस वक्त ऐसे हैं कि फिलिस्तीनी परिवार अपने टूटे हुए घर के मलबे पर बैठकर रोजा खोलने को मजबूर है। देखिए तस्वीरें कि किस तरह से चारों तरफ मलबा है और एक परिवार रोजा खोल रहा है। सोचिए, वो घर जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज वहां सिर्फ तबाही का मंजर है। ये वही गजा है जहां हर दिन बम गिराए गए, बच्चों की लाशें निकाली गई और दुनिया चुपचाप देखती रही। और अब फिर से यहाँ पर नरसंहार की तैयारी चल रही है। इस्राएल, नेतन्याहू तैयारी कर रहे हैं। इस पूरे मामले में चीन भी खुलकर मैदान में आ चुका है दोस्तों। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने साफ ये कहा है कि गजा फिलिस्तीनी लोगों का इलाका है। चीन ने मिस्र की शांति योजना का समर्थन किया है और फिलिस्तीन की संप्रभुता को मान्यता देने की बात को दोहराया है। यानी दुनिया के कई देश अब इसराइल की ज्यादतियों के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं, जिसमें चीन भी एक है जिसमें से। दूसरी तरफ रमजान के मौके पर लेबनान में भी इसराइली हमले जारी है। इसराइल ने 1 घंटे में 25 से ज्यादा हवाई हमले लेबनान में किए हैं दोस्तों, जो कि नवंबर में हुए संघर्ष विराम के बाद का सबसे बड़ा हमला है। हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम समझौते के बावजूद इसराइल ने दक्षिणी लेबनान के कई गांवों में तीव्र हवाई हमले किए हैं, तेजी के साथ हवाई हमले किए। तस्वीर देखिए आपकी स्क्रीन पर कि किस तरह से आपको हमले की जो धमाका है वो नजर आ रहा होगा इस वीडियो में। कई फोटोज भी सामने आई है जिसमें आप धुआं देख सकते हैं। जो तस्वीरें हैं उससे आप कितना भयानक हमला था, कितनी सारी रॉकेट्स दागी गई, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। इन सब के बावजूद मुसलमानों का हौसला कमजोर नहीं पड़ा दोस्तों। इसराइली पाबंदियों और खतरों के बावजूद 90,000 से ज्यादा मुसलमान अल-अक्सा मस्जिद में रमजान के पाक महीने की पहली जुमा की नमाज अदा करने में कामयाब रहे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में रमजान की पहली जुमा की नमाज के इमाम ने साफ साफ ये कह दिया है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान का ये कहना है कि बम हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को खत्म नहीं कर सकते। यानी अमेरिका और इसराइल की तमाम धमकियों के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप प्रशासन के दबाव के बावजूद ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने पर अडिग है और अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता की संभावना को ईरान ने खारिज कर दिया है पूरी तरह से दोस्तों। अब बात यमन की करते हैं। यमन ने इसराइल को खुली धमकी दे दी है। यमन के अंसारुल्लाह नेता अब्दुल मलिक अल हुती ने साफ ये कहा है कि अगर इसराइल ने अपनी जातियां नहीं रोकी तो 4 दिन बाद हम फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर देंगे इसराइल के खिलाफ। यानी कि यमन फिलिस्तीन के समर्थन में हथियार उठाने के लिए एक बार फिर से तैयार बैठा हुआ है दोस्तों। हुती नेता ने यह भी कहा कि इसराइल जंग और कब्जे की राह पर
राह पर है, शांति और संघर्ष विराम की राह पर नहीं है। इसराइल शांति और संघर्ष विराम से दूर जा रहा है और लगातार हमले कर रहा है। अमेरिका की मदद से इसराइल अल-कुद्स यानी कि यरूशलेम को यहूदी बनाने की साजिश कर रहा है। यमन अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा, फिलिस्तीन के लिए लड़ेगा। दोस्तों, इसराइल के लिए खुली चेतावनी यमन की तरफ से, हुतियों की तरफ से दिया गया है। एक तरह से अल्टीमेटम है कि अगर इसराइल ने 4 दिनों में अपने हथियार नहीं रोके, अपने हथियार को नहीं रखा, तो यमन सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। वहीं यमन ने अमेरिका की भी हवा निकाल कर रख दी है। जिस अमेरिका को दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री कहा जाता है दोस्तों, उसकी हालत एक छोटे से देश यमन ने खराब करके इस वक्त रखी हुई है। अमेरिकी नेवी की मिसाइलें खत्म हो रही हैं, उनके हथियार का स्टॉक खाली हो चुका है और हालात ये हैं कि अब अमेरिका के पास यमन का सामना करने के लिए गोला बारूद तक नहीं बचा है। अमेरिकी सेना की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 महीनों में अमेरिका ने जितनी मिसाइलें चलाई हैं, उतनी उसने पिछले 30 सालों में कभी नहीं चलाई थी। 400 से ज्यादा मिसाइलें इस्तेमाल हो चुकी है। $1 बिलियन यानी कि दोस्तों करीब 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का गोला बारूद खत्म हो चुका है और अमेरिका को छोटे हथियार और तोपों से हमले करने पड़ रहे हैं। अब यानी जिस अमेरिका को हम सुपर पावर मानते हैं, वो एक छोटे से देश यमन के सामने दोस्तों छोटा पड़ गया है। उसके हमलों को रोकने में नाकामयाब साबित हो रहा है और इसी अमेरिका के बल पर नेतन्याहू उछल रहे हैं, फिलिस्तीन में फिर से युद्ध शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। अब अगली खबर दोस्तों, सीरिया से ऐसी तस्वीर, ऐसे नजारे सामने आ रहे हैं जो आपने फिलिस्तीन में भी शायद नहीं देखे होंगे। सीरिया जल रहा है, इसराइल ने जो है वो साजिशें रच रहा है और ईरान ने खुली चेतावनी दे दी है। सीरिया में हर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहां के हयात तहरीर अल शाम यानी HTS और विरोधी गुटों के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है दोस्तों। अब तक 70 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पश्चिमी सीरिया में ये झड़पें सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुकी हैं। इसराइल इस पूरे मामले में अपने फायदे के लिए आग में घी डालने का काम कर रहा है। सीरिया के नए शासक को हटाने के लिए विद्रोही गुटों ने सबसे बड़ा हमला किया है और इसराइल इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें, देखिए किस तरह से गाड़ियों पर बैठकर जो है दोस्तों वो धमाके हो रहे हैं। आपकी आंखें चौंधी आ जाएंगी ये नजारे देखकर। ये जो फुटेज है ये HTS फोर्स और जो सीरिया के जो विद्रोही गुट है उनके बीच में झड़पें हो रही हैं। लताकिया की तस्वीर है जो आप दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक और वीडियो में आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए रोड पर किस तरह से लताकिया में, नॉर्दर्न सीरिया के लताकिया में किस तरह से यहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उन पर जो है HTS फोर्स और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच देखिए किस तरह की झड़पें यहाँ पर हो रही हैं। वीडियो में देखिए कि किस तरह से लोग भाग रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं लगातार। अब एक और तस्वीर देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, टर्टस की ये तस्वीर है। देखिए कि ऑपोजिशन जो फोर्स है और HTS मिलिट्री के बीच किस तरह से यहाँ पर गोली चलाई जा रही है। दनादन गोलियों की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। दोस्तों अब एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रही हूँ जो यकीन मानिए कि आपने इससे पहले जो लेबनान और फिलिस्तीन में भी इस तरह की झड़प जो है वो नहीं देखी होगी। देखिए ये जो है लताकिया अलेप्पो हाईवे का फोटो है, M4 का ये तस्वीरें हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर किस तरह की यहाँ पर जो सीरियन गवर्नमेंट और जो फोर्सेस हैं उनके बीच देखिए किस तरह की यहाँ पर गोलीबारी हो रही है। देखिए पूरे आसमान में आपको गोली ही गोली नजर आएगी। ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे तारे हों आसमान में, लेकिन ये तारे नहीं बल्कि चिंगारियां हैं, गोली हैं। किस तरह से गोलियां चल रही हैं आप देख सकते हैं। टर्टस फोर्ट का ये सीन है। एक और तस्वीर देखिए, टर्टस फोर्ट का सीन है दोस्तों। देखिए किस तरह से अंधेरी रात है और किस तरह से धमाकों की आवाज से रोशनी हो रही है, जगमगा रहा है पूरा इलाका। कितनी भयानक झड़पें हुई इन हमलों से दोस्तों। आप झड़पें जो हो रही हैं इसका अंदाजा लगा सकते हैं। गोलियों की जो आवाज है जो देख रहे हैं आप जो तस्वीरों में, उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात इस वक्त सीरिया में बने हुए हैं। HTS यानी हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके अलेवियों के घरों पर रॉकेट दाग रहे हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। देखिए आपकी स्क्रीन पर वीडियो की किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह से रॉकेट दागती हुई आप देखिए किस तरह से रॉकेट दागी जा रही है।
अब एक और वीडियो देखिए, इसमें जो है एसटीएफ के लड़ाके हेलीकॉप्टर से अलवियों के इलाकों पर बम बरसाते हुए आपको नजर आएंगे। दोस्तों, आखिर मिडिल ईस्ट में ये नया खेल क्या चल रहा है? कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है और इस पूरे मामले में इस्राइल का असली मकसद क्या है? ये कुछ बड़े सवाल हैं दोस्तों। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति को हिला देने वाली जंग बनने वाली है, यकीन मानिए। इस हिंसा को लेकर ईरान का साफ ये कहना है कि सीरिया में जो हिंसा हो रही है उसका सबसे बड़ा फायदा इस्राइल उठा रहा है। इस्राइल कहता है कि वो सीरिया में हिंसा फिलिस्तीन तक न फैले इसलिए हमला कर रहा है, लेकिन असलियत ये है कि इस्राइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स इलाके पर कब्जा कर लिया है। ये वही इलाका है जो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत था, लेकिन इस्राइल ने इसे जबरदस्ती हथिया लिया। यानी कि इस्राइल अपने कब्जे को बढ़ाने के लिए सीरिया में दखल दे रहा है और अमेरिका उसका खुलकर समर्थन कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने यह कहा है कि ईरान सीरिया में बढ़ती हिंसा को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। यह सिर्फ सीरिया की समस्या नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ईरान सीरिया की अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए मजबूती से खड़ा है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, लाइक करके जाइएगा और दोस्तों शेयर भी वीडियो को लगे हाथों कर ही दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।